वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ली संग अब भी गोल्ड ढूंढने की तैयारी में लगा हुआ था। तभी डोर बेल बजती है। जब वो डोर खोलता है तो देखते हैं कि बाहर वुयुल आया है। वो बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर आया है क्योंकि वो ड्रंक होना चाहता है और इंसानी खाना खाकर वो ड्रंक हो जाता है। फिर वो नॉन स्टॉप नूडल्स खाने लगता है। वुयुल उन्हें बताता है कि उसने इंसान बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ उस जुइन की वजह से खराब हो गया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। वो चॉकलेट खाने लगता है। लीसंग और डोंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इंसानों को खाना उसके लिए अच्छा नहीं है। फिर लीसंग और डोंग भी उसे अपनी कंडीशन बताते कि हमारे पास भी अब कोई जॉब नहीं है। ये सुनकर वो उन दोनों के लिए परेशान हो जाता है। तो डोंग उससे कहता है कि आप हम दोनों की चिंता मत करो, आप इंसान बनने पर फोकस करो, क्योंकि कैटमैन हमें बता चुके हैं कि तुम्हारे लिए हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन बनकर रहना डेंजरस है। दूसरी तरफ जुइन बैठकर वुयुल के बारे में सोच रही थी कि उसने उसे कितना डांटा। तभी वहाँ दूसरा गेस्ट आता है तो जुइन उन्हें उनका रूम दिखाती है। रूम दिखाकर जुइन जब जाने लगती है तो वो अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस गेस्ट हाउस की ओनर हो? तो जुइन कहते हैं कि हाँ मैं ही ओनर हूँ। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर कितना ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे। फिर वो अंकल अपने बारे में बताने लगते हैं कि मेरी भी एक बेटी है जो यूएस में रहती है, लेकिन मैं उससे पूरे 10 साल से नहीं मिला। जैसे वो अंकल उसे अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाने वाले थे, जुइन उन्हें मना कर देती है, मुझे अभी काम है। तो वो अंकल सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, इसलिए जब भी कोई मुझे मिलता है तो मैं उसके साथ बातें करने लगता हूँ। जुइन उन्हें इट्स ओके कहकर चली जाती है। फिर जुइन अपने रूम में जाकर अपने पेरेंट्स की फ़ोटो को देखकर उन्हें मिस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वुयुल इंसानी खाना खाकर ड्रंक होकर बेहोश हो चुका है। ये देखकर डोंग और लीसंग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो भी इंसानी खाना ट्राई करते हैं, लेकिन उनके साथ तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंसानी फूड को खाकर उनकी हालत खराब होने लगती है। फिर अगले दिन वही अंकल जिनका नाम मिस्टर चोई है वो खुद खाना बनाते हैं, जो कि जुइन और उस लड़की को काफ़ी पसंद आता है। वो अंकल उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी को भी ये टोस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जुइन उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी से आपकी बात होती है? तो वो अंकल कहते हैं कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। वुयुल भी घर पर आता है। वो छुप छुप कर जाने लगता है, लेकिन जुइन उसे देख लेती है। वुयुल उससे सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन जुइन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वही डोंग शॉप को खाली करने लगता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। तभी उसके पास मिस्टर कैट आते हैं और उसे उसकी कुकिंग की मिस्टेक बताने लगते हैं। कैटमैन उससे कहते हैं कि तुम लोगों को अच्छे से सर्व भी नहीं करते। तो वो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम वैम्पायर हैं, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता कि हमने डिश को सही से बनाया या फिर नहीं। और कल हमने पहली बार चॉकलेट खाई, उसे खाकर हमारी तबीयत खराब होगी। पता नहीं वुयुल कैसे ये सब खा लेता है। ये सुनकर कैटमैन उन्हें डांटते हैं कि तुम्हें वुयुल को इंसानी खाना नहीं खाने देना था क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ वुयुल घर के सारे काम अच्छे से करता है क्योंकि जुइन उससे नाराज है ताकि वो उससे मान जाए। बाहर जुइन अंकल चोई से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं बस ऐसे ही बैठा था। फिर वो जाने लगती है तो मिस्टर चोई से बताते हैं कि मैं अपनी फैमिली से इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो मुझे मिस नहीं करते। फिर मिस्टर चोई उसे अपनी सारी स्टोरी बताने लगते हैं कि जब मैं अच्छा कमाया करता था तो मेरी फैमिली मेरा साथ थी, पर जैसे ही मेरी कंपनी लॉस में गई तो मेरी फैमिली ने मुझे वैल्यू देना बंद कर दिया। मैंने दिन रात एक कर दिए अपनी कंपनी को दोबारा से सही करने में। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे भी ऐसी लाइफ नहीं जीनी। अगर मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे चले जाना चाहिए, इसलिए मैं चला आया। और ऐसे अकेले रहते हुए मुझे अब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं की। उनकी बात सुनकर जुइन इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मैं भी आपसे अपनी बात शेयर करती हूँ। वही वुयुल भी वहाँ आ जाता है। वो उन लोगों की बात सुनने लगता है जो इन्होंने बताते हैं कि मेरे डैड कई सालों से गायब है क्योंकि वो मुझे छोड़कर चले गए थे। गवर्नमेंट उन्हें लीगली मरा हुआ घोषित कर चुकी है, लेकिन मेरा मन नहीं करता उनका फ्यूनरल करने का। ये एक अजीब सी फीलिंग है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे डैड इस दुनिया में है या फिर नहीं, पर फिर भी मैं अपने डैड को दिल से माफ़ कर चुकी हूँ।
पर है तो वो मेरे डैडी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया के जिस भी कोने में है हमेशा खुश रहे। वुयुल को भी जूइन के लिए काफ़ी सैड फील होता है। जूइन अपने रूम में आकर अपने डैड की फ़ोटो देखती है, तभी उसे मीट लेडी बाहर बुलाती है क्योंकि आज पेट्रोलिंग वाला दिन था। उसके बाद फिर सभी लोग अपनी अपनी डायरेक्शन में जाकर पेट्रोलिंग के लिए निकल गए, लेकिन जूइन अभी भी वुयुल से नाराज़ थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे आगे जाने लगी। तो वुयुल उसके सामने खड़ा होकर उससे माफ़ी मांगने लगा। पहले तो जूइन नहीं मानती, लेकिन फिर वो उसे माफ़ कर देती है। फिर जूइन उससे कहने लगती है कि तुम कल रात कहाँ पर थे, तुम्हें पता है मुझे कि तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो गई थी। तो वुयुल उसे बताते हैं कल मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था, इसलिए मैं कल अपने दोस्तों के घर जाकर ह्यूमन फूड खाकर ड्रंक हो गया। ये सुनकर जूइन उस पर गुस्सा करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, और उसे वार्न करती है कि अगली बार से ऐसे बिना बताए डिसअपीयर मत हो जाना, क्योंकि मैं अब और किसी को खोना नहीं चाहती। ये सुनकर वुयुल स्माइल करने लगता है। फिर ये दोनों एक साथ पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं उनके पीछे से एंड्रियो वुयुल के घर आता है और उसके घर में छानबीन करने लगता है। छानबीन करते हुए उसे हेसुन की फ़ोटो मिलती है। ये देखकर वो स्माइल करने लगता है क्योंकि वो उसे देखकर पहचान गया था कि ये मिस ना जैसी है। वुयुल जो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी किसी को लव करो, और तुम्हारा ये भी मन नहीं करता कि तुम किसी की हार्ट बीट को फील करो। तो जो इन उसे बताती है कि मेरी लाइफ स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड रही है और मेरी सब परेशानियों का एक ही सॉल्यूशन था जो कि था मनी, इसलिए मैं पैसे कमाने पर ज़्यादा फोकस करती थी और कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। फिर जब ये दोनों गेस्ट हाउस के पास आए तो वहाँ एक सूखे पेड़ को देखकर जूइन उसकी तरफ इशारा करके वुयुल से कहती है कि मेरी लाइफ इस सूखे पेड़ की तरह है जिस पर अब कभी भी कोई पत्ते नहीं आएंगे, जो कि पूरी तरह से डेड हो चुके हैं और बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका है। ये सुनकर वुयुल काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि जूइन का तो प्यार पे से पूरा विश्वास ही उठ चुका है। तभी उसे चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसे कैटमैन की बात याद आती है कि अब उसे अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आएंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जूइन को मिस्टर चोई के रूम में पैसों के साथ लेटर मिलता है कि मिस्टर चोई जा चुके हैं क्योंकि वो बस 2-3 दिन के लिए यहीं थे और उन्हें यहाँ रहकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो कोशिश करेंगे फैमिली रिलेशन को भी ठीक कर सके। उस लेटर को पढ़कर जूइन खुश हो जाती। वहीं दूसरी तरफ हम डूशी को देखते हैं जो कि एक गिफ्ट को देख रहा था जो कि उसको जूइन ने दिया था गेस्ट हाउस की फर्स्ट अर्निंग पर। तभी अचानक से उसे चेस्ट में पेन होने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि डूशी को हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसका असिस्टेंट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि डूशी बीमार क्यों है। जूइन जब घर पर आती है तो वो देखती है कि उस डेड ट्री पर अब लाइट्स लगी हुई थी। जूइन समझ जाती है कि ये सब वुयुल ने ही उसके लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ डूशिक को उसका असिस्टेंट उसके लॉकर में से वैम्पायर बुक ला कर देता है क्योंकि डूशिक ने उससे मंगवाई थी। डूशिक उसे बताता है कि ये बुक सदियों से मेरी फैमिली में चली आ रही है और इसी के अंदर ही मेरी बीमारी का इलाज है। और जैसे ही डूशिक उस बुक को ओपन करता है तो हमें पता चलता है कि डूशिक के पूर्वज वे वैम्पायर हंटर थे जो कि वुयुल का पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए फर्स्ट एपिसोड में। उस बुक में लिखा था कि इनकी बीमारी का एक ही सॉल्यूशन है कि ऐसे वैम्पायर को ढूंढे जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर हो और इसकी पहचान उसके स्कार से की जा सकती है। ऐसे वैम्पायर को ढूंढकर उसका दिल निकालकर अगर उसका खून पिया जाए तो वे लोग जिंदा बच सकते हैं और उनकी फैमिली का कर्ज भी दूर हो जाएगा। इसलिए प्रेजेंट में डूशिक बोलता है और अगर अब मुझे जिंदा रहना है और अपने पूर्वजों की तरह कम उम्र में नहीं मरना है तो मुझे इन रूल्स को फॉलो करते हुए सरवाइव करना होगा। वहीं जूइन वुयुल के पास आकर पूछती है कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की इस ट्री को डेकोरेट करने में। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि एक डेड ट्री भी ब्यूटीफुल दिख सकता है, इसलिए तुम भी इसकी तरह किसी के साथ फॉल इन लव हो सकती हो। जूइन ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि तो तुम्हारी प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा।
तुम भी फुल ह्यूमन बन सकते हो तो बताओ हम तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कराना चाहती हूँ। तो वो उसे देखने लगता है, फिर वो उसे बताता है कि मुझे पूरा इंसान बनने में तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। ये सुनकर जून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।